बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10th का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 3 की फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक डेफिनेशन है, इसको हम देखते हैं कि क्या होती है। डिफाइन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास? अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर्स रेक्टेंगल की शक्ल में लिखे हों, लिस्टिंग हुई भी हो रेक्टेंगल की शक्ल में। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 0 -1/2 स्क्वायर रूट 5 8 ओके एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में बंद हो। ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गई आपके पास, इस कॉल्ड अ मैट्रिक्स। तो ये जो सी आपके पास एक चीज आपको हासिल हुई है, इसको कहते हैं मैट्रिक्स। इसके बाद एक्सरसाइज को हम देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर, ये जो मैट्रिक्स के मैंने आपको डेफिनेशन के तौर पे बताई है, इसके अंदर हमारे पास इस शक्ल में हॉरिजॉन्टल वे में जो चीज़ लिखी जाएगी इसको हम रो बोलेंगे, और वर्टिकल वे में जो चीज़ लिखी जाएगी उसको हम कॉलम बोलेंगे। ओके, तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास दो रोज हैं। एक ये रो है हमारे पास, रो नंबर 1, और ये हमारे पास दूसरी रो है, रो नंबर 2। क्योंकि हॉरिजॉन्टल दो लाइंस इसमें ड्रा हो सकती हैं, एक और एक, ये दो। ओके, तो ये इसकी रोज होंगी। कॉलम्स कितने होंगे इसके? वर्टिकल 1 2 3 और ये 4। तो ये हमारा कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, ये हमारा कॉलम नंबर 3 एंड देन ये हमारा कॉलम नंबर 4। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया, इसमें कितनी रोज है हमारे पास? 2 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। अब एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर हमने इन 5 पार्ट्स में हमने रोज और कॉलम्स बताने हैं। ए आपके पास क्या है जी? 0 0 0 0। तो अब आप देख लें इसके अंदर कितनी रोज आपके पास बन रही हैं। एक इधर से आ रही है। ये कॉलम्स आपके पास कितने बन रहे हैं? ये 2 कॉलम्स हैं। और रोज आपके पास कितनी है? ये भी आपके पास ये 2 हैं। तो आपकी रोज कितनी होंगी? एक ही 2, और कॉलम्स कितने? सॉरी, कॉलम्स कितने होंगे यहाँ पर? एक ही कॉलम्स, वो भी 2 ही होंगे। ओके, नाउ मूव टू द अदर पार्ट। पार्ट नंबर बी। बी इज इक्वल टू 3 4 5। ये कॉलम की शक्ल में लिखा है। इसमें कितने कॉलम्स हैं आपके पास? एक कॉलम है। और रोज कितनी है आपके पास? ये देखिएगा ग्रीन कलर को, 1 2 एंड 3। तो बी के अंदर हमारे पास 3 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं हमारे पास? सिर्फ एक कॉलम है। इसी तरीके से सी के अंदर आप देख लें आपके पास रोज कितनी है और कॉलम कितने हैं। कॉलम आपके पास कितने हैं? 1 2 और ये 3 कॉलम है इसके। और रोज कितनी है इसकी? सिर्फ एक रो है। तो सी के लिए आप यहाँ पर लिख देंगे, रो हमारे पास कितनी थी? 1, और कॉलम बेटा हमारे पास थे 3। इसके साथ ही हम पार्ट डी को देखते हैं। पार्ट डी में हमारे पास एक कॉलम की शक्ल, चले हम रेड से ले रहे हैं, 1 2 और ये 3 कॉलम्स हैं। रोज के लिए हम ग्रीन यूज कर रहे हैं, तो हम रोज को यूं डिवाइड करें, 1 2 और ये 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है हमारे पास। 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है। ई पार्ट की तरफ आ जाए। ई पार्ट में आपके पास कितने कॉलम्स हैं? 1 2 एंड 3। और रोज कितनी है आपके पास? 1 और ये 2। तो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट हमने रोज और कॉलम्स की तादाद को बताना था, नंबर बताने थे कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। नाउ नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वो कह रहे हैं, फाइंड द ऑर्डर, राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। हर मैट्रिक्स का आप ऑर्डर लिखें। अब इसी एग्जांपल को अगेन देखिएगा। हमारे पास इसमें कितनी रोज थी? 2 रोज थी।
और कितने कॉलम्स थे, 4 कॉलम्स थे। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर में आपने पहले रोज लिखना है, रोज बाय कॉलम। तो ये इसका ऑर्डर होगा, पहले रोज लिखनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इस तरह भी लिख सकते हैं 2 क्रॉस 4। ठीक है, तो इसको मैं प्रेफर करता हूँ, मैं इसको यूज करूंगा। तो अब आपने ऑर्डर ऑफ ए बताना है, ऑर्डर ऑफ ए बताना है तो आपको रोज और कॉलम्स की तादाद पता होंगी तो आप उसका ऑर्डर बता सकते हैं, अदरवाइज आप ये काम नहीं कर सकते। तो रोज आपके पास कितनी है, 1 और 1, ये 2 रोज हैं। और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स आपके पास इस पार्ट में कितने हैं, सिर्फ 1 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर बेटा कितना हो जाएगा, 2/1। पहले रोज लिखनी है और फिर कॉलम लिखनी है, इसमें आप बाउंड है। बाकी आप यहाँ पे बाय यूज कर लें या क्रॉस यूज कर लें, वो दोनों चल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पहले आपने रोज लिखनी है, नंबर ऑफ रोज लिखने हैं, और बाद में आपने नंबर ऑफ कॉलम लिखने हैं। अच्छा जी, ऑर्डर ऑफ बी, बी पार्ट को देखिएगा, इसमें कितनी रोज हैं, 1 रो है। और कितने कॉलम्स हैं, 1 और 1, ये 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1/2। ऑर्डर ऑफ सी को देखिएगा, कितनी रोज हैं, 1 और 1, ये 2 रोज हैं। और कॉलम्स कितने इस पार्ट में हमारे पास, 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, रोज, नंबर ऑफ रोज 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम भी अगेन 2 है। अब डी को देखिएगा, डी में हमारे पास कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। तो इसका ऑर्डर कितना बन गया, 2/3। पहले रोज लिखते हैं, फिर बाय, फिर कॉलम कितने थे हमारे पास, 3। ओके, अब ई को देखेंगे, ई में रोज कितनी है, 1 2 3। और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 1 और ये 2। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, पहले रोज यानी 3 बाय कॉलम्स कितने होंगे, 2। ओके, एफ में देखें रोज कितनी है, 1 और कॉलम्स कितने हैं, इसमें कॉलम्स हैं आपके पास 1 ही रो है और 1 ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/1। तो जस्ट आपने रोज के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन यूज कर लेनी है। अगर आप लाइनिंग यूज करना चाहते हैं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा, फिर तो आप डायरेक्ट, इसको मैं बताता हूँ, डायरेक्ट आप यहाँ से देखेंगे 1 रो 2 रो 3 रो 3 लिखेंगे। बाय कितने कॉलम है, 1 और ये 2 कॉलम्स हैं, 3/2, डायरेक्ट आंसर। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज के लिए होंगी और वर्टिकल लाइंस आपकी कॉलम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इससे पहले हम देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास होती हैं, इक्वल मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, इक्वल होंगी इफ देयर ऑर्डर इज सेम। ओके, एज वेल एज, यानी 2 कंडीशंस हैं, एक तो है कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए। यानी जो नंबर पहले नंबर पे लिखा हुआ है, देखें अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4। ओके, इसके लिए मैं लिख लेता हूँ ए, इसका नाम रख देता हूँ ए। बी में लिख लेता हूँ 1 3 - 1 3 3 + 1। ठीक हो गया। अब आप इसको देख लीजिएगा, ए और बी दोनों के एलिमेंट्स, दोनों का ऑर्डर कितना है, 2/2। 2/2 इसका ऑर्डर है। कैसे, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2। ओके, इधर आए बी को देखें, बी में रोज कितनी है, 2। ऐसे और ऐसे 2 लाइनें ड्रा हो सकती हैं। और कॉलम्स कितने हैं इसके, वो भी 2 हैं। तो ऑर्डर सेम हो गया, यानी कि पहली कंडीशन ओके हो गई। ठीक है, एज वेल एज दूसरी कंडीशन को भी देखना जरूरी है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए। तो चेक करें पहले नंबर पे जो नंबर लिखा हुआ है क्या वही नंबर है, ओके। दूसरे नंबर पे यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 - 1, वो भी ओके है, 3 - 1 आपके पास 2 ही होता है। तीसरे नंबर पे आपके पास यहाँ 3 लिखा है, यहाँ पे भी 3 है, ओके। चौथे नंबर पे आपके पास यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 3 + 1 भी हमारे पास 4 ही होता है। तो ये मतलब है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का बराबर होने का।
कि जो नंबर जिस जगह पर लिखा हुआ है दूसरे मैट्रिक्स में भी वही उसी जगह पर लिखा हुआ हो, तो इस सूरत में हम क्या कहेंगे, ए और बी आपस में क्या है, इक्वल है। देन ए इज इक्वल का यूज करेंगे और बी, यानी कि ए और बी आपस में इक्वल मैट्रिसेस है। ठीक है, दूसरी कंडीशन को हम समझते हैं। देखिएगा दूसरी कंडीशन को मैं दोबारा बताता हूँ, इस पे लिखो कि ये वायलेट कब होगी। मिसाल के तौर पे आपके पास एक मैट्रिक्स हो 1 2 3 4 और दूसरा मैट्रिक्स हो बी, वो लिखा हो 0 1 2 3। अब आप देख लीजिएगा कि दोनों का ऑर्डर सेम है, पहली कंडीशन ओके, लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर नहीं है। यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ये दूसरी कंडीशन के ज़रूरी है, दूसरी कंडीशन को भी आपने साथ साथ देखना है। ऐसा नहीं है कि दो मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम हो गया तो वो इक्वल हो जाएंगी, उनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। तो अब आए इस सवाल को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब आप देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है, पहली मैट्रिक्स है आपके पास A 0 3 4 1, ओके। अब आप देखें इसका ऑर्डर कितना है, 2/2। आप 2/2 के सारे मैट्रिक्स ढूंढ लें, कितने हैं ये 2/2 वाले। 2/2 का मुझे तो सिर्फ एक नजर आ रहा है, ये वाला। तो आप इसको और एक और एफ को देख लें कि अगर ए और एफ सेम है तो बस ये दोनों इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि देखें इसका ऑर्डर है 2/2, मैं आसानी के लिए लिखता हूँ 2/2। इसका ऑर्डर कितना है, इसमें 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, एक, ऐसे 2 और ये 1। इसका ऑर्डर है 3/2, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर कितना है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 2 रोज हैं और एक ही कॉलम है, क्योंकि ये प्लस होकर ये 9 बनेगा और यहाँ -7 बनेगा, तो ये एक ही नंबर बनता है, ओके। इसका ऑर्डर कितना है 2, सॉरी 3 रोज है इसकी, बाय कॉलम्स कितने हैं 2, तो 3/2 इसका ऑर्डर है। और इसका ऑर्डर कितना है 2/2, इसका ऑर्डर है आपके पास 2/2। तो अब आप देख लें ऑर्डर जिनका सेम है जस्ट उनको कंपेयर करें। अब आप देखें यहाँ पे लिखा है 0, यहाँ पे 3 - 3 भी ओके 0 ही होता है। ये 3 है, ये देखें ये भी 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है। ये 4 है, ये 3 + 1 भी 4 होता है हमारे पास। ये 1 है तो ये भी 1 ही लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और एफ आपस में क्या होंगे, बराबर, ओके हो गया। अब आप बी को देख लें, बी का ऑर्डर था 2/1, चेक करें किसका ऑर्डर 2/1 है, इसका ऑर्डर 2/1 है। अब मैच कर लें दोनों सेम है कि नहीं, बी और डी, बी और डी को चेक कर लें। ये 9 लिखा है, ये 5 + 4 9 हो जाएगा, ये -7 है, ये -8 + 1 -7 हो जाएगा, तो ये दोनों सेम है, एंट्रीज भी सेम है, तो ये दोनों मैट्रिक्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। अब आप देख लें लास्टली, अब आप देख लें कि 3/2 जो आपके पास मैट्रिक्स बचे हैं, एक का ऑर्डर 3/2 है और दूसरे का ऑर्डर भी 3/2 ही है, ये भी 3/2 का ऑर्डर है आपके पास। तो आपके पास इसमें E भी आपका 3/2 है और C भी आपका 3/2 है। इसमें जस्ट आप ये चेक करेंगे क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। ये देखें 2 × 3 6 होता है, ये भी 6 है, ओके। ये देखें 2 - 1 आपका 1 होता है, अगेन ये भी आपका 1 है, ये भी ओके सेम है। ये 2 × 2 4 होता है, ये भी आपका 4 है, ओके। ये 4 - 2 आपके पास 2 होता है, ये भी 2 है, ओके। ये 4 + 4 आपका 8 है, ये भी आपका 8 लिखा हुआ है, सेम है। ये 3 + 0 आपका 3 होता है, ये भी आपका 3 है। तो इसका मतलब है सारे एलिमेंट्स इसके भी सेम हो गए, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी और ई आपका बराबर होगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इफ दो मैट्रिक्स दिए में देखें, एक ये मैट्रिक्स है ये वाला और एक ये मैट्रिक्स है, और ये बीच में क्या साइन डाला हुआ है, इक्वल। यानी दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी इसकी कि इनका ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर तो इनका सेम है, तभी उसने इक्वल लिखा है। दूसरी कंडीशन उसमें ये थी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे, यानी A + 2 इसके बराबर होगा, C - 3 इसके बराबर होगा, B - 1 आपका 6 के बराबर होगा और D + 4 आपका
4 के बराबर होगा। ओके चलें, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। तो अब आप यहां पर लिख लें a+2 आपका किसके बराबर है, बल्कि आप यहां पे चलें स्टेटमेंट लिख दें छोटी सी। वी नो दैट if two matrices are equal, then their definition लिख रहा हूँ equal matrices, then their order is equal and corresponding एलिमेंट्स लिख लें, नंबर्स लिख लें, एंट्रीज लिख लें, आर इक्वल। ये हमने इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन लिख दी और फिर अब हम इस बात के ऊपर मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखने लगे हैं कि a+2 फिर करस्पॉन्ड किसके होगा, 5 के, वो इसके बराबर होगा। a+2 इज इक्वल्स टू 5। एक c-1 आपका 8 के बराबर होगा, यहां लिखेंगे c-3 इज इक्वल्स टू 8, ये 2 हो गई। b-1 आपका 6 होगा, b-1 इज इक्वल्स टू 6 हो गई, 3। एंड फोर्थ इज d+4 इज इक्वल्स टू 4। तो यहां से अब आप ए बी सी डी की वैल्यूज को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये +2 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -2। तो यहां से आपका ए आ गया 3, ठीक है। सी की वैल्यू यहां से निकल आएगी, 8 + 3 आपके पास हो गया 11। और यहां से आपके पास आ जाएगा 6 + 1 और भी आपके पास आ जाएगा 7। और यहां से d हो जाएगा 4 - 4 एंड d इज इक्वल्स टू 0। तो ये थी वो 4 वैल्यूज जो हमने फाइंड करनी थी, a b c एंड d। तो आप इसको जरा तरतीब से अगर लिखना चाहते हैं, a इज इक्वल्स टू 3 ऐसे करके लिखते हैं, a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 7, 11 c एंड d इज इक्वल्स टू 0। तो ये बेटा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास वही बात है, दोबारा इक्वल मैट्रिसेस आ रही हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो आप यहां पर लिखें, आप यूं लिख लें, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस वी हैव। इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन की मदद से हमारे पास आता है 2x + 1 किसके बराबर होगा, 9 के। 2x + 1 इज इक्वल्स टू 9। ये वाली स्टेटमेंट आप अगर इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन नहीं लिखना चाहते तो इन 2 लाइंस की जगह पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल हो कर लें। उसके बाद ये तो 4 के बराबर है ना, तो इसको नहीं लिखेंगे, 7 भी 7 के बराबर है, और ये आपका आ जाएगा लास्ट वाला 5 इज इक्वल्स टू y। तो y तो निकल आया डायरेक्ट, y तो आपके पास डायरेक्ट निकल आया। यहां से अब आपने x निकालना है, 9 - 1, 2x इज इक्वल्स टू 8 एंड देन x इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 4। तो यहां से आपका निकल आया, अब यहां लिखें, सो x आपके पास क्या आया 4 एंड y आपके पास क्या आया 5। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन वही चीज लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस वी हैव corresponding elements are equal, a plus b is equals to 10, a plus b is equals to 10। ओके, सेकेंड वाला इसके बराबर होगा, 2d - 1 इज इक्वल्स टू 5। थर्ड वाला इसके बराबर होगा, 3b + 2 इज इक्वल्स टू 11।
एंड लास्ट वाला जो होगा आपका इसके बराबर होगा 4 इज इक्वल्स टू सी। तो ये तो निकल आया डायरेक्ट ही। इसको देख लें 3b इज इक्वल्स टू, ये 11 है प्लस 2, यहाँ जाके क्या हो जाएगा -2। 3b आपके पास आ जाएगा 9, यहाँ से आपके पास b आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 3 एंड b इज इक्वल्स टू 3। और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2d इज इक्वल्स टू 5 -1 उधर जाके +1, 2d इज इक्वल्स टू 6 एंड d इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई था दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दिया, तो d आ गया आपके पास 3। यहाँ से अब आप क्या करेंगे a प्लस, ये देखें b की जो वैल्यू आपने निकाली है ना 3, इसको अब आप यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास a का आंसर आ जाएगा 10 - 3 विच इज इक्वल्स टू 7। तो ये आपकी 4 वैल्यूज पूरी हो गई। इनको तरतीब से आप लिख दें, a 7 है, b 3 है, सो a 7 b 3 c आपका 4 है और d 3 है, c आपका 4 है और d आपका क्या है 3 है। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट अगेन उसी तरीके से लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस वी हैव p प्लस क्यू किसके बराबर होगा 6 के, p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 6। ये तो है इसके बराबर, इसको नहीं आप लिखेंगे, ये भी नहीं आप लिखेंगे क्योंकि ये तो है ही बराबर, और इसको इसके बराबर लिख देंगे आप, जैसे हमने 5th पार्ट किया था वैसे। p - 2q इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा p इज इक्वल्स टू माइनस, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2q। इसको आप बोल दें इक्वेशन नंबर 1, इसको आप बोल दें इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे मैं p की वैल्यू 2q, ये जो मैंने निकाली है ना, यहाँ पर पुट करने लगा हूँ। यहाँ पे ये जो मैंने p की वैल्यू निकाली ना, इसको मैं उठा के यहाँ पे पुट करने लगा हूँ, p की जगह पे 2q। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2q प्लस q इज इक्वल्स टू 6। ओके, ये हो गया 2q प्लस 1q, 2 प्लस 1 3, 3q इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से मेरे पास q आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2, यानी कि मेरे पास q का आंसर क्या आ गया 2। इस q के आंसर को मैं उठा के 1 इक्वेशन में पुट करूंगा इस जगह पर, q की जगह पर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 1, यानी 1 में पुट करूंगा मैं, p इज इक्वल्स टू 2, q की जगह पे क्या लिखूंगा, ये जो मैंने अभी वैल्यू निकाली है 2। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 2 2 4। तो मेरी पूरी हो गई वैल्यूज, p मेरा 4 है और q मेरा 2 है। तो यहाँ लिखूंगा सो p इज इक्वल्स टू 4 एंड q इज इक्वल्स टू 2। तो ये था मेरा आंसर। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।